नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अक्सर देखने में आता है, काफ़िर इस शब्द के विरुद्ध कई आपत्तियां उठाई जाती हैं। आज हम समाज में देखते हैं कि इस्लाम में काफ़िर लफ्ज़ जो लिखा है कुरान करीम में, उस शब्द को लेके अक्सर हिंदू धर्म के मानने वाले या फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि काफ़िर हिंदुओं को बोला जा रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिमों को आपस में भड़काने का काम करते हैं हमारे देश भारत के अंदर। तो आइए आज मैं इसी काफ़िर लफ्ज़ की बारे में बात करना चाहूँगा, जो इस्लाम की धर्म ग्रंथ या धर्म की जो किताब है, उसमें ज़िक्र अक्सर देखने को मिलता है या पढ़ने को हमें मिलता है। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे और जानेंगे काफ़िर शब्द का असल मतलब है क्या। दरअसल मीडिया के कुछ वर्गों ने इस काफ़िर शब्द को काफ़ी विवादास्पद रूप में प्रस्तुत किया है, मानो इसे मुसलमानों के द्वारा गैर मुस्लिमों, खासतौर हिंदुओं को गाली देने या फिर उन्हें अपमानित करने के लिए प्रयोग किया जाता हो। इस शब्द और इसके निहितार्थों को गलत समझाया जाता है या फिर अक्सर गलत समझा जाता है। काफिर शब्द हिंदू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका मूल अर्थ अकृतज्ञ होता है। काफिर या फिर कुफ्र शब्द, इसके धातु शब्द कुफ्र के लिए गए हैं, यानी कि जो कुफ्र जो शब्द है उससे ये लफ्ज लिया गया है। कुफ्र का जो अर्थ है इसका होता है मीन्स कुछ ढकना या फिर छिपाना। रात को काफिर कहा जाता है क्योंकि यह रोशनी को छिपाती है। घने बादलों को भी काफिर कहा जाता है क्योंकि वे चमकते हुए आसमान को और सूरज को छिपाते हैं। यहाँ तक कि किसानों को भी काफिर कहा जाता है क्योंकि वह खेत में बीज को छुपाता है। काफिर या कुफ्र शब्द से नकारात्मक अर्थ जुड़े हुए नहीं है और इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो मेरा अपना समझना है। क्योंकि जो इंसान अरबी भाषा को समझता हो या जिसने अरब की जो लैंग्वेज है अरबी, उसको स्टडी किया हो, तो वो काफी आसानी से इस लफ्ज को समझ सकता है, काफिर शब्द को। कुफ्र शब्द गैर मुस्लिम शब्द का विकल्प नहीं है और ना तो सभी गैर मुस्लिम काफिर हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। धार्मिक शब्दावली में काफिर वह है जो किसी चीज को निरस्त करता है या स्वीकार करने से मना कर देता है, यानी कि अस्वीकार करता है। इस तरह एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को लोगों के लिए काफिर होते हैं। समाजवादी या और पूंजीवादी दोनों एक दूसरे के लिए काफिर हुए। और इस्लामी शब्दावली में जो अल्लाह से अतिरिक्त किसी और चीज को उपास्य या फिर उसको पूजने योग्य यानी कि मानता हो, तो उससे या फिर वो इस्लाम में जो नजरिया है उसका दूसरा नजरिया, ये कहा हम इसको आसानी शब्दों में समझ सकते हैं, जो अल्लाह या खुदा या ईश्वर की उपासना करने से इनकार कर देता है और ईमान वाला है। तो वास्तव में जो ये काफिर शब्द है वह है जो इनकार करता है, लेकिन इसमें गाली देने का भाव नहीं है। यह समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ने धर्म के मामले में चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान की है। और जब हम पढ़ते हैं कुरान में सूरह अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 256, तो ये कहता है, ला इकरा फिद्दीन खुद तबय्यनार रस्दु मिनल गई फमै यकफुर बित तगुर्ती व युमिम बिल्लाहि फकुद्दिस तमसका बिल उर्वातिल वस्का लन फिस समा लाहा वल्लाहु समाउन अलीम। यानी कि जिसका हिंदी या उर्दू में तर्जमा या मतलब होगा, अर्थ होगा, धर्म के विषय में कोई जबरदस्ती नहीं है। सही बात नासमझी की बात से अलग होकर स्पष्ट हो गई है, यानी कि क्लियर हो गई। तो अब जो कोई बढ़े हुए सर्कस को ठुकरा दे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसा
मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं। यानी कि अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। यह सब जानने के बाद मैं यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम और मुसलमानों को यह अधिकार नहीं है कि उनको अपमानित करें जो एक अल्लाह या पैगंबरों या फिर मैसेंजरों में विश्वास नहीं रखते। यानी कि मेरा कहने का मतलब सीधा और साफ है उन मुस्लिमों से जो अक्सर इस काफिर लफ्ज को गैर या नॉन मुस्लिमों के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ये कुरान की जो मैंने अभी आपको मेंशन की आयत चैप्टर 2 सूरह बकरा 256 आयत को, तो उनको ये पढ़ लेना चाहिए। और उनको कुरान करीम और इस्लाम कभी इजाज़त नहीं देता कि वो गैर मुस्लिमों को या फिर नॉन मुस्लिमों को काफिर कहे, क्योंकि जब हम कुरान को समझने लगते हैं तो उसके बाद हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि काफिर लफ्ज का मतलब क्या है, यानी कि निरस्त करने वाला। मेरा कहने का मतलब ये ना कि मैं इस वीडियो के जरिए मुस्लिमों को गलत बोल रहा हूँ या उनको नीचा दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब उन लोगों से है जो काफिर का मतलब गलत समझ लेते हैं। वो मुसलमान भी हो सकते हैं या फिर नॉन मुस्लिम या फिर गैर मुसलमान भी हो सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज के बाद इस काफिर लफ्ज का सही मतलब समझ चुके होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि वो आज के बाद इस काफिर लफ्ज का इस्तेमाल कभी किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ नहीं करेंगे, चाहे वो फिर हिंदू हों, चाहे वो सिख हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। वो बिना किसी जानकारी के, सही जानकारी के और किसी के बहकावे में आकर या किसी के सुनी सुनाई बातों में आकर किसी भी शब्द का गलत इस्तेमाल ना करें। मेरी हमेशा कोशिश रहेगी आप लोगों को एक सही जानकारी और सही रेफरेंस या दलील के साथ आपको सही मार्गदर्शन किया जाए, जो मैं अपना फर्ज समझता हूँ। बाकी आप पर ये निर्धारित होता है कि आपको मेरी बात अगर कहीं गलत लगती है तो आप उसकी तहकीकात करें, उसको खोजें। जो मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ आप उसको तलाश करें। अगर वहाँ वो बात सही निकलती है हूबहू, तो आपको मेरी बातों पर यकीन करना चाहिए। अगर आपको उस वहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलती है, जो मैंने रेफरेंस दिया वो गलत रेफरेंस होता है, तो आपको मुझे जवाब देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे आप फिर कोई भी हो। आप सबको मेरा प्यार हमेशा बना रहे, और दुआ करता हूँ मैं उस ईश्वर से कि वो आपको सही राह और प्यार मोहब्बत की तरफ आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया।